वेलकम टू माय चैनल टेक्नो फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्मेंट्स के बारे में, जो कि बी.फॉर्म सेमेस्टर 6 का टॉपिक है। हालांकि ये बी.फॉर्म सेमेस्टर 6 बस के लिए नहीं है टॉपिक, ये ऐसे लोग भी देख सकते हैं जिनको पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है। बेसिकली जो हेल्मेंट्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो ये एंथैल्मेंट्स जो होता है वो पैरासाइटिक डिजीज, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये दिस इज अ ड्रग व्हिच यूज्ड इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आते क्या है, जैसे कि आपको देखा होगा आप लोगों ने, किसी को इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हो जाएंगे। इसके अलावा और भी डिजीज आते हैं जैसे स्किस्टोसोमियासिस, स्किस्टोसोमियासिस। बेसिकली ये जो स्किस्टोसोमियासिस होता है, यहाँ पे जो पैरासाइट होता है वो अपने ब्लड वेसल्स पे इन्फेक्शन देता है, अपना दिखाता है, ठीक है। और जो इंटेस्टाइनल वॉर्म से तो इंटेस्टाइन नहीं हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे जो लीक्स होती हैं, लीक्स भी पैरासाइट में ही आता है। हालांकि डिजीज नहीं है, और डिजीज में जैसे आता है आपका स्कैबीज, ठीक है। तो जैसे कि पैरासाइटिक डिजीज है, तो हम पैरासाइट के हिसाब से इसको क्लासिफाइड भी करेंगे बेसिकली। एक मिनट। सो पैरासाइट हमारे बॉडी को दो तरीके से अफेक्ट करता है। जिसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाइड भी कर सकते हैं, जैसे किस हिसाब से ये इस बॉडी में अफेक्ट करता है। तो पहले हो गया एंडोपैरासाइट। ये बॉडी को इनसाइड, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये बॉडी को इनसाइड इन्फेक्शन देते हैं। जैसे कि आपका आता है इसमें जो स्किस्टोसोमियासिस है, इसी में आता है एंडोपैरासाइट में। स्किस्टोसोमियासिस इसी में आता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं, एंडोपैरासाइट्स, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के आउटर सरफेस पर इन्फेक्शन देते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट में जैसे जो होते हैं टीस हो गया, लीक हो गया, इसके अलावा स्कैबीज जो आप सुने ही होंगे, डिजीज है, ठीक है। तो ये एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। बेसिकली हमें क्या पढ़ना था, हेल्मेंट्स पढ़ना था, जिसके लिए ड्रग्स अपन देते हैं एंथैल्मेंट्स। सो यहाँ पे अपन थोड़ा सा हेल्मेंट्स के बारे में जानते हैं, जिनके कारण ये डिजीज इन्फेक्शन हो रहा है। हेल्मेंट्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली हेल्मेंट्स जो होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है बेसिकली टू टाइप में। एक होता है हेल्मेंट्स, इसको नेमाटोड्स कहते हैं। और एक होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जिसको कहते हैं हम फ्लैटवॉर्म। फ्लैटवॉर्म होता है बेसिकली। और नेमाटोड्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे हुकवॉर्म हो गए, हुकवॉर्म की बात हो सकता है, पिनवॉर्म, ठीक है, थ्रेडवॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा हो गया, ये जो आपका एलिफेंटियासिस होता है, फिलेरियल वॉर्म, और आपका हो गया कौन सा, हुकवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, और इसके बाद हो जाएगा गंगस मैनिनेसिस होता है, जो उसको कहते हैं अपन विनियम वॉर्म। कहीं विनियम लिखा रहता है, कहीं गंगस लिखा रहता है ना। इसके बाद ये सारे हो गए, अब इनके नाम ही अपन देखेंगे। और प्लेटवॉर्म जो होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स इसको कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं,
सेस्टॉट्स और एक होता है ट्रेमाटोड्स। सेस्टॉट्स और ट्रेमाटोड्स होता है, जिसमें ट्रेमाटोड्स के अंदर आता है फ्लूक्स। फ्लूक्स वाटर से होने वाले वाटर से मतलब ये जो पैरासाइट होती है वाटर में पाए जाते हैं यूजुअली। इसका जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला था सबसे पहले और साउथ अफ्रीका में फैला था। तो ये फ्लूक्स में इसमें जो डिजीज होती है उसको कहते हैं अपन स्किस्टोसोमियासिस। स्किस्टोसोमियासिस स्किस्टोसोमियासिस इसको बिल्हार्जिया भी कहते हैं। बिल्हार्जिया, ओके। ठीक, अब सेस्टॉट्स में क्या आते हैं? सेस्टॉट्स में आते हैं अपना सेस्टॉट्स इज यूजुअली टेपवर्म, ठीक है, टेपवर्म होते हैं। तो इसमें होता है आपका आता है ड्वार्फ टेपवर्म। ड्वार्फ टेपवर्म के बाद क्या आता है? बीफ टेपवर्म। इसके अलावा पॉर्क टेपवर्म, पॉर्क टेपवर्म आता है। इसके अलावा एक डॉग टेपवर्म भी आता है। ठीक है, इसके अलावा डॉग टेपवर्म को क्या कहते हैं? इससे जो डिजीज होती है उसको हाइड्राटाइटिस कहते हैं। हाइड्राटाइट डिजीज होती है इससे। सो ये जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है हेलमिन्थ्स का, जो कि अपना इन्फेक्शन देता है। तो ये नेमथ हेलमिन्थ्स हो गए, प्लेटी हेलमिन्थ्स हो गए, नेमाटोड्स, फ्लैटवर्म। सो यहाँ पे सेस्टॉड है एक टाइप, एक होता है टेमाटोड्स। टेमाटोड में आता है फ्लूक्स, फ्लूक्स से स्किस्टोसोमियासिस हो जाता है, इसको बिल्हार्जिया कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ होता है इसका इन्फेक्शन? ये ब्लड वेसल्स पर इन्फेक्शन देता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ठीक, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्टेप में अब इसके हम नाम थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ठीक है, अपन नेमाटोड्स के नाम देखते हैं। तो नेमाटोड्स में आता है आपका फर्स्ट। तो पहले अपन राउंड वाउंड का नाम लिखते हैं, जिसका नाम होता है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड बेसिकली ये होता है राउंड वार्म। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड, फिर एंसाइल स्टोमा ड्यूडो, इसको निकेटर अमेरिकाना कह सकते हैं, निकेटर अमेरिकाना, निकेटर अमेरिकाना। इसको कहते हैं हुकवर्म। अब इंडिकेटर में लिखा ना एंसाइल स्टोमा ड्यूटिनल इज अ हुकवर्म, ठीक है। फिर आता है एंटेलोबियस वर्निकुलरिस, वर्निकुलरिस, एंटेलोबियस वर्निकुलरिस यूजुअली पिनवर्म को कहते हैं। Enterobus vernicularis is a pinworm, and the fourth is Strongyloid sterocularis। Strongyloid sterocularis जो होता है यूजुअली इसको थ्रेडवर्म कहते हैं। Strongyloid sterocularis को थ्रेडवर्म कहते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं स्टेनोलाइटिस, फिर ये हो गया पेटवर्म। इसके बाद अपन देखते हैं ट्राइचूरिया, ट्राइचूरिस।
सो नेक्स्ट अपना जो नेमाटोड्स है, वर्चुअल एरिया व्हेन ऑफ टी, यहाँ होता है वर्चुअल एरिया व्हेन ऑफ टी, इसको अपन मलाई के नाम से जानते हैं। सो ये होता है अपना फिलेरिया बोन। इसको आप एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव भी बोल सकते हैं। एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना नेमाटोड्स है वो है मेलिनेसिस, इसको कहते हैं लिंडिया बोन। ठीक है, सो ये कुछ नाम है नेमाटोड्स के जिनको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ये उनके नाम हो गए, ये वॉर्म्स जिनको आप जानते हो जिस नाम से। सो अब हम चलेंगे टेमाटोड्स के पास, मतलब टेपवॉर्म के पास, प्लैटिवम्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स का हमने टाइप देखा था, उसमें सिस्टोड और ट्रेमाटोड्स होते हैं। तो अपन सिस्टोड्स की तरफ सबसे पहले चलते हैं, सिस्टोड्स की। नेमाटोड्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, तो सिस्टोड्स की बात करते हैं जो कि टेपवॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि टेपवॉर्म ये कहाँ आ रहा था, सिस्टोड्स के अंदर। और सेकेंडरी भी आता है, सेकेंडरी भी आता है आपका पोर्क, पोर्क के बाद है आपका बीफ, टेप, बीफ टेप। ठीक है, बीफ टेप। इसके बाद आता है आपका डॉग, टेप, वॉर्म। इसके अलावा कौन सा आता है आपका ड्वार्फ, टेप, वॉर्म। तो अब इनका नाम भी देख लेते हैं। तो जो पोर्क होता है उसको कहते हैं टाइनिया सोलियम, बीफ को कहते हैं टाइनिया सेगिनाटा, और डॉग टेपवॉर्म को क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसिस कहेंगे। इसके बाद ड्वार्फ टेपवॉर्म कहेंगे हेम्नोलेपिस नाना। ठीक है, सो ये नाम हो गए सिस्टोड्स के। ट्रेमाटोड्स में फ्लूक्स आता है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं नाम जानना, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है सिस्टोड्स। अब बेसिकली ये तो हमारे जो पैरासाइट हो गए जिनकी वजह से हमको एंथेलमेंटिक्स यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि इन्फेक्शन दे रहे हैं, तो उनके बारे में ये हो गया। जो इनमें जो स्पीसीज मतलब जो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं, पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो इनका इन्फेक्शन दे रहे थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसमें जो ड्रग्स दी जाती है। सो आप इनको नोट कर लीजिए, मैं ड्रग्स लिखता हूँ। सो एंथेलमेंट्स में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि नेमाटोड्स, सारे नेमाटोड्स के लिए यूज होती है। तो हम सबसे पहले क्लास अपना लिखते हैं ड्रग फॉर और नेमाटोड्स, ड्रग फॉर ऑल नेमाटोड्स, तो इसमें जो ड्रग आती है वो आती है एल्बेंडाजोल,
और एक ड्रग आती है जो कि एंथेल्मिंथिस में आती है, वो होती है आइवरमेक्टिन। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सभी नेमाटोड्स जो भी नेमाटोड्स के कारण जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है, उनके सब के लिए अल्बेंडाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी ड्रग है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, जो कि ज़्यादातर जो नेमाटोड्स होते हैं उनके इन्फेक्शन को ठीक करती है। सबसे ज़्यादा जिसमें इन्फेक्शन देखा जाता है इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा अल्बेंडाजोल का ही यूज़ करता है। इसके जो है इसका टैबलेट भी आता है, टैबलेट के साथ साथ इसका ओरल सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है, ओरल सॉल्यूशन। सो ये तो रही अल्बेंडाजोल की बात। फिर मेबेंडाजोल किस लिए है? तो मेबेंडाजोल दो स्पेशल वर्म्स के लिए होता है, जिसका नाम है आपका पिंगवॉर्म और विनियम। ये ड्रग यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं आइवरमेक्टिन किस लिए यूज की जाती है। आइवरमेक्टिन की भी टैबलेट आती है, तो आइवरमेक्टिन यूज करते हैं अपन थ्रेडवॉर्म के लिए भी, थ्रेडवॉर्म के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो रिवर फीवर आता है, रिवर फीवर होता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा एलिफेंटियासिस के लिए यूज करते हैं, जो कि फिलेरियल वॉर्म के लिए होता है, जो कि फिलेरियल वॉर्म होता है के कारण होता है। थ्रेड वॉर्म में भी दे सकते हैं, रिवर फीवर में भी दे सकते हैं, एलिफेंटियासिस में भी दे सकते हैं, स्कैबीज में भी इसको दे सकते हैं। अब थोड़ा सा ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं, स्पेशली कौन सी ड्रग इसके लिए यूज की जाती है। तो एलिफेंटियासिस में सबसे ज्यादा यूज करने वाली ड्रग है डाई इथाइल कार्बामाजिन। ओके, एलिफेंटियासिस में सबसे पहले सबसे अच्छी सबसे ज्यादा पोटेंट वर्क करने वाली ड्रग होती है डाई इथाइल कार्बामाजिन। नेक्स्ट स्कैबीज। स्कैबीज में सबसे ज्यादा यूज करने वाली ड्रग जो होती है, जिसका काम होता है, वो होती है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन, ठीक है, ये ड्रग यूज की जाती है। ये जैसे किसी के जूं वगैरह पड़ जाते हैं सर में, उसके लिए परमेथ्रिन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये आइवरमेक्टिन हो गया, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। अब बेसिकली इसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा। तो आता है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल बेसिकली क्या होता है कि पैरासाइट के अंदर जैसा कि डीएनए पाया जाता है, तो उसमें उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अल्बेंडाजोल बाइंड करता है बीटा ट्यूबुलिन से, पैरासाइट के बीटा ट्यूबुलिन से, जो कि पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट कर देता है। और अपना जो पैरासाइट है वो किल हो जाता है। और ये होता है पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाता है। तो ये रही अल्बेंडाजोल की बात। अब इसके बाद आइवरमेक्टिन का देख लेते हैं। आइवरमेक्टिन पैरासाइट के ग्लूटामेटेड क्लोरीन चैनल को ओपन कर देगा। ये नर्व में होता है ग्लूटामेटेड क्लोरीन चैनल, ये पैरासाइट के नर्व में होता है। इसको जैसे ही ओपन करेगा तो वहां पे हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन हो जाएगी और पूरी तरीके से पैरासाइट अपना एक्शन नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आएगी हाइपरपोलराइजेशन की, ठीक है, और ये पूरी तरीके से पैरासाइट को इनएक्टिव कर देगी, ठीक है। ये तो यहाँ पर रही इनके मैकेनिज्म की बात ड्रग्स के। अब हम बात करते हैं अदर ड्रग्स यूज्ड होती हैं नेमाटोड्स में। Other drug used in nematodes: piperazine, pyrantel, palmoate, limamycin। अब ड्रग बात करते हैं जो कि सेस्टॉड्स और ट्रेमाटोड्स में दी जाती हैं। सेस्टॉड्स एंड
तो इसमें जो दी जाती है ड्रग वो होती है प्राजिक्विंटल, और निक्लोसामाइड। अब ये तो यहाँ तक रही एंथैल्मेटिक्स के बाद, तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। बेसिकली हम लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, और कमेंट सेक्शन में न्यूक्लिक एसिड सर्कोसिस के बारे में जरूर लिखें। थैंक यू।